Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे जो एग्स होते हैं वो नहीं फूट रहे हैं या फिर वो नहीं निकल रहे हैं। तो काफ़ी मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें कंसीव नहीं हो रहा है, हमें 7 मंथ्स हो गए, हमें 6 मंथ्स हो गए हैं बट हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है। एंड क्या प्रॉब्लम है, साइकिल भी रेगुलर आ रहा है, मेरे हस्बैंड भी ठीक है, मेरे पार्टनर जो हैं उनके भी सारे टेस्ट हो चुके हैं, वो भी ठीक हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर हमारे एग्स जो हैं वो फूट नहीं रहे हैं, जैसे मेच्योर एग जो एक रिलीज़ होना चाहिए वो नहीं रिलीज़ हो रहा है ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक जो हमारी ओव्यूलेशन है वो भी कंटिन्यूटी में हो, लगातार हो, हर महीने हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, जो एग की क्वालिटी है वो भी अच्छी बने, अच्छा हो, हमारा जो एग होगा वो मेच्योर हो, अच्छा से हो, सो दैट कि कंसीव हो सके। क्योंकि जब तक एग जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, एग मेच्योर नहीं होगा, तो उससे हमें कभी भी कंसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि हमें एग भी रिलीज होता है लेकिन हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा होता है? वो इसलिए नहीं हो पा रहा होता है कि एग जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है या फिर मेच्योर एग रिलीज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें खाना पीना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रोटीन इनटेक। समटाइम्स क्या होता है, ये जो मेच्योर एग रिलीज़ नहीं हो रहा है या फिर एग की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, अंडा नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्यों होता है कि हमारी बॉडी में कभी कभी प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है या फिर आप कह लीजिए कि हमारे साइकिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, या तो कम आ रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर हमें ब्राउन कलर का स्पॉटिंग हो रहा है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम पे, तो वो क्यों होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हमें अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना होता है और जिस चीज़ के लिए हमें प्रोटीन डेली खाना ही खाना होता है, मिनिमम 70 टू 80 ग्राम्स हमें डेली प्रोटीन इनटेक लेना होता है। तो आप डेली प्रोटीन खाइए। प्रोटीन में आप अगर एग खाते हैं तो एग खाइए, आप सोयाबीन की दाल खा सकते हैं, फिर आप छोले खा सकते हैं, काले चने जो होते हैं वो खाइए, स्प्राउट्स खाइए। तो आप ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो एग की क्वालिटी बढ़ेगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन जो है वो भी कंटिन्यूटी में रेगुलराइज हो जाएगी हर मंथ के लिए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड। सेकंड होती है सौंफ, जिसे हम फेनल सीड्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने 2 चम्मच फेनल सीड्स लेने हैं और उसको रात को पानी में भिगो के रख देना और अर्ली मॉर्निंग उसको आप बॉईल कर लीजिए पानी को। ठीक है, और उसको पी लीजिए और चाहे तो आप सौंफ भी खा सकते हैं, उसको खा लीजिए। ठीक है, उससे होगा तो उससे क्या होगा कि जो एग की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारी ओव्यूलेशन जो है वो भी कंटिन्यूटी में होगी, रेगुलराइज हो जाएगी, गैप नहीं आएगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमें पता ही नहीं हो चलता है कि हमें ओव्यूलेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये नॉर्मल चीज़ है, आप इसको डेली लाइफ में अपने वैसे भी इंक्लूड कर लीजिए, इससे कोई नुकसान तो होगा नहीं हमें। ठीक है, तो आप इसे भी इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है क्लॉव्स, जिसे हम लौंग कहते हैं। तो आपने क्या करना है, सेम इसको भी फेनल सीड्स की तरह रात को 2 क्लॉव्स ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, उसको पानी में डिप करके रख दीजिए। अर्ली मॉर्निंग उस पानी को 1 ग्लास पानी में या फिर आप कह लीजिए 2 ग्लासेस पानी में अच्छे से बॉयल कर लीजिए और उसको फिर आप पी लीजिए। आप चाहते हैं तो हल्का सा हनी भी मिला सकते हैं, बट अगर नहीं भी चाहते हैं तो मत मिलाइए। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं मीठे का इंटेक नहीं रखती, मैं इवन हनी भी उसमें नहीं डालती हूँ। तो आपने ये जो लौंग का पानी है ये आपने 7 डेज़ के लिए पीना है। जब आपके पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आने के 7 दिन तक पीना है और उसके बाद वो बंद कर देना है। क्योंकि जो लौंग होते हैं इनमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा, तो जो कि हेल्प करता है, एग को अच्छी क्वालिटी देता है और ओव्यूलेशन को भी रेगुलराइज कर देता है और इससे एग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर इंक्लूड करिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने ये पीरियड्स आने के बाद 7 डेज़ के लिए पीना है, उसके बाद नहीं पीना है, फिर बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ आपने इंक्लूड करनी है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप कह लीजिए वॉलनट्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, फिर अलसी जिसे हम कहते हैं। तो आपने इनको इंक्लूड करना है, इनको खाना है। इससे क्या होगा
कि एक तो ओव्यूलेशन अच्छी होगी एंड साइड बाय साइड इम्प्लांटेशन भी अच्छी होती है। इसमें इम्प्लांटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर हमारी डाइट में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डाइट ले रहे हैं तो। ठीक है, नट्स वगैरह खाइए, आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। ठीक है, थोड़े से पंपकिन सीड्स ले लीजिए, फिर सनफ्लावर सीड्स ले लीजिए, अगर ब्लूबेरी है तो ब्लूबेरी ज़रूर खाइए, ब्लैकबेरी लीजिए, फिर वॉलनट्स हो गए, वॉलनट्स बहुत अच्छे होते हैं तो इनको भी लीजिए सो दैट कि हमें इम्प्लांटेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में आप ये चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं डाइट में तो आप कैप्सूल्स ले सकते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छे से कोई ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड कोई भी आपको आगे कैप्सूल्स लिख देंगे तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिनेमन की। सिनेमन मतलब दालचीनी। तो आपने क्या करना है कि आपने 1 चम्मच ले लीजिए दालचीनी का और उसको गर्म पानी में ल्यूक वार्म वाटर में मिक्स कर लीजिए और उसको आपने पीना है। उससे क्या होगा कि एक तो जो हमारी ओवरीज का फंक्शनिंग होता है, जिस ढंग से उसने काम करना होता है, उसको अच्छा करता है और बूस्ट कर देता है। ठीक है, ओव्यूलेशन को भी बूस्ट करता है और एग की क्वालिटी को भी बहुत अच्छा करता है और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट कर देता है, कोई भी इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं आने देता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये हमारे घर में ईजिली अवेलेबल होती हैं, हम सबके घरों में होती हैं, तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं डेली अपनी रूटीन में। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठे हैं तो आप चाहे तो सौंफ का पानी पीजिए, ठीक है, चाहे तो आप लौंग का पानी जो मैंने आपको बताया है पीरियड्स के बाद 7 डेज़ तक आपने पीना है, खाली पेट पीना है, ये जितना भी मैंने आपको बताया पानी, तो उसको पीजिए और देखिएगा कि आपके जो एग्स हैं वो मैच्योर अच्छे से होंगे, आपकी ओव्यूलेशन अच्छे से होगी, आपकी ओवरीज जो हैं उनका जो काम करने की क्षमता होगी, जो तरीका होगा वो उसमें बूस्ट हो जाएगा, अच्छे से होगा और आपके हार्मोन्स जो हैं वो भी इम्बैलेंस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। सो इस चीज़ को करके देखिए, इससे आप उसके बाद ट्राई करके देखिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी कंसीव करने के लिए। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।